गुड इवनिंग। सो किस किस को पता है कि ये मेटा एड्स होता क्या है? किस किस को पता है? कोई भी बताइए, एनीवन। नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है मेटा एड्स क्या होता है? गौरव, आपको? सर मीट ये सब जो मीटर से आपका आवाज रिलेटेड बहुत। जितने भी और व्हाट्सएप हो गया। हम्म। ओके सर। और रोमा जी, ads अंजलि। ads which are basically running on Meta related, for example, Facebook or Insta, WhatsApp. Those हाँ, basically ads are considered into the Meta ads. ओके गूगल एड्स का हो गया गूगल प्लेटफॉर्म पे, वैसे मेटा के प्लेटफॉर्म पे जो एड्स रन होते हैं दोज आर बेसिकली दी मेटा एड्स। ओके ओके। ठीक है। सो बेसिकली आज का जो सेशन है, ये हम लोग मेटा एड्स के ऊपर रखेंगे। ये बेसिक सेशन नहीं है, ये एक सेशन है, इंटरेस्टिंग सेशन है। बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता हूं, बस 2 सेकंड, 2 मिनट गाइड करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, जिसके थ्रू आप बहुत पैसे को अच्छे से अर्न कर सकते हैं। आप अगर इसकी सिस्टमैटिकली प्रोसेस को समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही ज्यादा एडवांस चीज है, और अब डिजिटल मार्केटिंग से और ज्यादा एडवांस हो गया है। और ज्यादा जो आप प्रोसेस हाई प्रोसेस में हो गया, वो हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक के हो, व्हाट्सएप के हो, इंस्टाग्राम के हो, ऑडियंस नेटवर्क के हो, ये सारे के सारे ये चलते हैं मेटा एड्स के थ्रू। इस पे जो भी आप एड्स चलाते हो, इसको हम मेटा एड्स के थ्रू हम इसको कंक्लूड करते हैं, चलाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम मेटा एड्स के ऊपर बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग या ये सारी चीजें। जिस जिस को नहीं पता है इस सब्जेक्ट्स के बारे में, जिस जिस को समझना है, वो हमारे करियर काउंसलिंग्स में आ सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा उनको गाइड करेंगे, या आप इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अमूमन के तौर पे बहुत सारे लोगों का बिजनेस होता है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं भी होता है तो वो काम करते हैं। फेसबुक पर एड कैसे चलाएं, और क्या फेसबुक पर एड चलाना या इंस्टाग्राम पे एड चलाना या व्हाट्सएप पे एड चलाना, ऑडियंस नेटवर्क पे एड चलाना हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है? हम बहुत अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई मुझे बताइए, अगर हम ऐसा ऐड चलाए तो हम अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एनीवन, कोई भी बताइए, बात करिए। एनीवन प्लीज टॉक। रोमा, गौरव, अनम्यूट योर माइक एंड टॉक, अनम्यूट योर कर माइक एंड टॉक, क्योंकि आप जब बात कर करेंगे तो सकते हैं आप सर। प्रॉब्लम्स को समझेंगे, वरना ज्ञान सुनेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। सो गो कर अहेड। सकते हैं सर। कैसे? जब हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में या हम क्या कर रहे हैं उस चीज के बारे में हम एड्स चलाएंगे, हम किसी को उसको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, कोई हम्म, जानेगा उसके बारे में, तभी हम्म, तो वो आगे से उसके परचेज करने का या उसको लेने का सोचेगा, बाय करने का। करेक्ट। इस तरीके की चीजों को हम क्या समझते हैं? इस तरीके की मार्केटिंग को हम समझते हैं परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसमें भी बहुत बड़ा करियर है, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, इसका भी बहुत वाइडर वर्जन है, बहुत ज्यादा वाइडर वर्जन है। अब अमूमन के तौर पे, फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे दिवाली में कुछ सामान बेचना है। ठीक है, कुछ भी सामान बेचना है। सपोज कि मुझे कुछ भी चीज, कह लो ना, एक माइक्रोवेव ओवन बेचना है। मैं एड उसका चला सकता हूं, या आप मतलब कोई भी चला सकता है, फेसबुक पर चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, बहुत जगह हम लोग चला सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद मेटा एड्स चलाने के बाद Amazon का भी खुद का ऐड होता है, फ्लिपकार्ट का भी खुद का ऐड होता है, ब्लिंकिट का भी ऐड होता है, गूगल का भी ऐड होता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का ऐड होता है। अब मेटा एड्स आपकी रेवेन्यू का जो भी बिजनेस है उसका सबसे सस्ता जुगाड़ है। यहां पर आपको ऑडियंस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे सस्ते मिलेंगे। मतलब सस्ते मिलने का मतलब होता है ये कि चीपेस्ट रेट में आपको ऑडियंस लीड्स मिल सकती है। तो मुझे एक बात बताइए कि कभी भी कोई सामान, अगर आप लोग में से कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर मैं मेरा एक सामान का कॉस्ट है 100 रुपया, ठीक है, और मैंने उसको 150 रुपए में बेचा, तो क्या मैं प्रॉफिट की कमाया या नहीं कमाया? मतलब मेरा पूरा बिल्कुल सामान कमाया सर। बनाने का कॉस्ट है 100 रुपया, और मैंने उसको 150 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? यस सर। कमाया, आपके हिसाब से कमाया, ठीक है। और किसको किसको लगता है कि प्रॉफिट कमाया, और किसको किसको लगता है कि प्रॉफिट नहीं कमाया? बताइए। तो यहां से ही मेटा एड्स का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। नो। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया? 100 रुपए का सामान था, 150 रुपए में बेच दिया। बताइए। एक एक जस्ट गिव अ वन आंसर, सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं और और अच्छे से ग्रूम कर सकूं। 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का दिवाली का एक बॉल है, बनाने का कॉस्ट था, 150 रुपए में मैंने बेचा, प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया? सिमरन ने कहा नो। यस सिमरन, एम आई ऑडिबल? बोलिए यस और नो। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया यू कैन से नो, यू कैन टेल अनदर। एनी मोर? ठीक है, दिलजीत दलजीत जी बोल रहे हैं कमाया। देखिए, प्रॉफिट नहीं कमाया गया, इसको हम कहते हैं कि ये बिजनेस एक लॉस का बिजनेस है। कोई भी सामान जब बनता है ना, तो उसका एक यूनिट इकोनॉमिक्स होता है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, या अगर आप किसी में जॉब करते हैं, या अगर आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, तो आपको यूनिट इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको ब्रीफ में हम बताते हैं, सब चीज को बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताते हैं। सपोज कि फॉर एन एग्जांपल, कोई एक दवा है, कोई एक मोबाइल फोन है, कोई एक लैपटॉप है, या कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने का जो कॉस्ट है, उसका हमको कॉस्ट है आया 20 रुपया। और 20 रुपया कॉस्ट आने के बाद बनाने का कॉस्ट आया। बनाने की कॉस्ट के बाद उसमें बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट लगते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट लगता है, ऑफिस कॉस्ट लगता है, मिसलेनियस लगते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं, बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं। तो कुल मिलाकर के वो 20 रुपए का सामान नहीं हो जाता है, वो हो जाता है 100 रुपए का सामान। अब 100 रुपए के सामान को जब आप 150 रुपया में, या 125 रुपया में, या 110 रुपया में बेचते हो, तब भी वो प्रॉफिट नहीं होता है। किसी भी सामान को बेचने के लिए मिनिमम 3 गुना ज्यादा पैसा होना चाहिए। ये एक बिजनेस का बहुत अच्छा उसूल है, और मेटा एड्स इसी बिजनेस पे, इसी साइकोलॉजी पर वर्क करता है। 100 रुपए का सामान बना जिसमें सारे कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ लगे। अगर उस 100 रुपए के सामान को अगर आप 110 रुपए में दे दोगे, 120 रुपए में दे दोगे, तो काम सामान जो है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, वो लॉस है। क्योंकि जो 100 रुपए का सामान था उसको आपने 110 में बेचा, मतलब 100 रुपए तो पूंजी लगा दिया, कैपिटल आपने लगा दिया, और 10 रुपया आपने कमाया। वो कमाया नहीं, वो 10 रुपया आपने सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए, मतलब जो 100 रुपया पूंजी लगाया था, उस पूंजी का सिर्फ 10 रुपया आपको वापस आया। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया, एक एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं आया। तो हमेशा 3 मल्टीपल होता है। पहला लेयर कैपिटल, दूसरा लेयर एक्सपेंस, और तीसरा लेयर जो होता है
उसमें इंप्लॉय एक्सपेंस, मिसलेनियस और बहुत सारा चीज होता है। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर 302 रुपए में या 301 रुपया में या 350 रुपए में बिकेगा, तब जाकर के वो प्रॉफिट होगा। सिमिलरली मेटा एड्स भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे ऐसे ऐसे जो मेटा एड्स रन कर रखे होंगे या करते भी होंगे। बहुत सारे लोग होंगे और बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल भी होंगे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है और डिफरेंस क्या है? सबसे अच्छा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपका कोई एक बिजनेस है, मोबाइल फोन है, या आपको दिवाली में दिए बेचने हैं, तो आपको उसका प्राइस को 300 टाइम्स ज्यादा रखना होगा। ये मत सोचो कि वो महंगा हो जाएगा 300, उसमें आपके ब्रेकअप कॉस्ट निकलेंगे, कैपिटल निकलेगा, एक्सपेंस निकलेगा, रॉयस निकलेगा, रिटर्न ऑफ एड स्पेंड्स, ये सारी चीजें को मिला करके 3 गुना का प्राइस लगता है। अब इसी प्राइस में अगर मान लीजिए कि आपका 300 रुपए का 350 रुपए का सामान बिकता है, फॉर एन एग्जाम्पल 350 रुपए का सामान बिकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, एकदम सटीक बात। अब वो 350 रुपए का जो सामान बिक रहा है, उसमें एड में हम कितना पैसा लगा रहे हैं? मार्केटिंग हटा दीजिए, मार्केटिंग बहुत अलग चीज होता है, एड पे हम फोकस करेंगे, एड में। तो कुछ लोग एड में बहुत पैसा है जिनके पास, वो पोस्टर लगा देंगे, ऑटो के पीछे लगा देंगे, रेडियो से बुलवा देंगे, टीवी पे चलवा देंगे, पेपर पे डलवा देंगे। जिनके पास कम है वो फेसबुक और गूगल एड्स करवाएंगे। तो उनका एड में पैसा लग रहा है महीने का 30,000 रुपया, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये 300 में एक्स्ट्रा 30,000, मतलब जो भी अमाउंट है 3% या 30%, वो उसमें ऐड करिए और उसके बाद आप ये ऐड को चलाइए। तो अगर आपके प्रोडक्ट जो होगा, अगर प्रोडक्ट होगा 100 रुपए का, तो आपको मिनिमम ऐड चलाना है 10 रुपए का। 10 रुपए का आपको ऐड चलाना है। 10 रुपए से लेकर के आप 30 रुपए तक का ऐड चला सकते हैं, तब आप 100 रुपए का सामान बेच पाओगे। कई कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि ऐड नहीं चल रहा, बजट बढ़ा दो, बजट बढ़ा दो, और बढ़ाते बढ़ाते उनका पूरा का पूरा ऐड में ही पैसा खर्च हो जाता है। ना सही से टारगेट हो पाता है ऑडियंस को, ना सही से हम ऑडियंस को समझ पाते कि वो ऑडियंस कौन थे। तो हमारा जो सबसे इजी स्टेप्स होगा, जो बहुत ही बेसिक स्टेप्स होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगा, वो चीज होगा कि एमआरपी क्या है और एमआरपी पे प्रॉफिट क्या है। उस प्रॉफिट के बेसिस पर ही हमें एड चलाना है और उसी एड से पैसे कमाने हैं। तो आपका जो एड चलेगा, कोई भी एड चलेगा, कोई भी एड, चाहे वो चाय का एड चले, मोबाइल का चले, फ्रीलांसिंग का चले, आप अपना डांस वीडियो बनाओ, किसी भी चीज को बनाओ, कुछ भी बनाओ, याद रखना कि वो 10 से 30% के बीच में ही होना चाहिए एक्चुअल एमआरपी के। मैक्सिमम 30% होता है, लेकिन स्टार्टिंग 10% से करना। 10 से नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन 10 और से 30 के बीच में 12 15 के आसपास ही रखना, इतना ही परसेंटेज रखना। अगर 5 लाख की कार का एड चलाना है तो उसका 10% समझ करके एड चला लेना। अगर 25 लाख के कार का एड चलाना है तो उसका 10% समझ करके ये एड चला लेना। ठीक है, वहां पर आप परसेंटेज को कम भी कर सकते हो क्योंकि एमआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे परसेंटेज को आप कम करके भी चला सकते हो। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो प्राइस होगा, उससे ऊपर नहीं जाइएगा। अब बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपने कोई प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे लिस्ट करते हैं। मैं आपको एक बिजनेस बताता हूं, ठीक है? अगर आपको पैसा कमाना है, दूसरा सेकंड ऑप्शन कमाना है, तीसरा ऑप्शन कमाना है, चौथा चीज कमाना, मैं आपको एक बिजनेस बताता हूं। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है ना, इंडिपेंडेंस डे के बाद होली तक लगातार फेस्टिवल्स होते हैं। कभी राखी होता है, जन्माष्टमी होता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, बकरीद, ईद, मुहर्रम, बहुत सारी, क्रिसमस, न्यू ईयर, लोहरी, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा एंड होली एंड ऑल दीज थिंग्स। हर प्रोडक्ट, हर 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 फेस्टिवल में जो गैप होता है, मिनिमम 15 दिन का गैप होता है। और ये आपको बहुत अच्छा मार्केटिंग करा सकता है, बिजनेस करा सकता है। कैसे?
मान लीजिए कि आपको अपना एक फ्लैग बेचना है, इंडिपेंडेंस डे में एक फ्लैग बेचना है, फ्लैग, इंडियन फ्लैग बेचना है, क्योंकि 15 अगस्त तक उसकी वैल्यू बहुत रहती है, 16 अगस्त उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपने इस फ्लैग को अली बाबा से परचेस किया या चाइनीज के कोई भी वेंडर से परचेस किया। एक फ्लैग जिसका जो कि 4x4 फीट का होगा, या रेक्टेंगल में 6 फीट का भी हो सकता है, या किसी भी लेवल पर हो सकता है। इसका जो विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है, ये 4 से 5 फीट का हो सकता है। इसका, इस फ्लैग का कॉस्ट आएगा, मैक्सिमम कॉस्ट 2 से 2.5 रुपया, मैक्सिमम कॉस्ट। और स्टार्टिंग जो मैं जहां तक जानता हूं, वो जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 1 रुपया। ठीक है। सो ये सारे जो कॉस्ट है, ये सारे की सारी चीजें 1 रुपया आएगा कॉस्ट। अब आपने, फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपने वहां से 100 झंडे लिए या 1000 झंडे लिए, चाइना से आपने ले लिया 1000 झंडे ले लिया, और 1000 झंडे को आपने लिस्ट कर दिया अमेजोन पे। ठीक है, अमेजोन के मार्केट प्लेस पर, और एक एक फ्लैग का कीमत रखा आपने 500 रुपए, 1000 रुपए, 600 रुपए, जो भी रेट पर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं ये पूरा का पूरा प्रोसेस। तो इसका जो 10 to 15% होगा या मैक्सिमम 30% होगा, यही एड पे आप पैसा लगा सकते हैं। और जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे आप जन्माष्टमी का बिजनेस कर लो, चाहे आप रक्षाबंधन का बिजनेस कर लो, दुर्गा पूजा का कर लो, दिवाली का कर लो, एनी बिजनेस, एनीथिंग, अगर आप ये सारी चीजों को इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं और इंडियन मार्केट में बेचते हैं, तो आपको कंसेशंस, डिस्काउंट्स कुछ नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छे से इसका वैल्यू निकलता है, बहुत अच्छी सी ये सारी चीजें निकलती है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम अलग क्लास में जानेंगे, किसी और दिन, किसी और समय। आज हम मेटा एड्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर मुझे झंडा खरीदना है, इंडियन फ्लैग खरीदना है, अब मैं इंडियन फ्लैग को बेच कहां रहा हूं, सिडनी में, और सिडनी के सिटीजन को। तो क्या इंडियन फ्लैग सिडनी के सिटीजन कोई खरीदेगा? यस और नो, आप मुझे बताओ, चैट में लिख दो यस और नो, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। या मैं यूके में और यूएस में यूएस सिटीजन को बेच रहा हूं, तो क्या लगता है वो सब परचेस करेंगे या नहीं करेंगे? एनीवन? सर कोई मैच होगा तभी खरीद पाएगा। मैच होगा तभी आएगा ना, मतलब उसके ऑडियंस होने चाहिए, राइट ऑडियंस होने चाहिए, राइट। यस यस तो यस। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो ये प्रॉब्लम करते हैं अपने लाइफ में, मैक्सिमम लोग, कि आपका जो एड है वो, बस आप एड चलाते हैं, और आप चलाते हैं और किसी को भी टारगेट कर देते हैं। तो वो एक ऐसा हो जाता है कि एक समुद्र में आप खड़े हो जाते हो, जहां चारों तरफ पानी है, और आप बस वहां पे फायरिंग या बोइंग कर रहे हो ताकि तीर किसी को भी लग जाए। अगर 1000 डालोगे तो एक तीर एक को लग सकती है, इत्तेफाक है, या 5000 पर एक तीर लग सकती है। लेकिन 5000 पे 500 तीर ऐसा लग जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो मेटा एड्स जो है इसी एल्गोरिदम पर चलता है, और इसी तरीके से चलता है। कैसे कैसे चलता है, ये स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको दिखाता हूं, और ये स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, प्लीज सी माई स्क्रीन वेरी केयरफुली। ठीक है, तो हम लोग एक बेसिकली एक ओपन करते हैं, गूगल ओपन किया, और यहां पे लिखा मेटा एड्स मैनेजर। सिंपल यहां पे लिखा मेटा एड्स मैनेजर। वेबसाइट, ये गूगल ने अपना सर्च ओपन किया, और ये पहला वेबसाइट पर गया मैं, यहां पर आ गया मेटा एड्स मैनेजर। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां पर आप एड्स चला सकते हो, बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे जगह पर आप एड्स चला सकते हो। और कैसे एड्स चलाएंगे ये भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, हमारी एकेडमी के बारे में ये करके दिखाऊंगा कैसे चला सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जाएंगे गो टू एड मैनेजर में, सिंपल गो टू एड मैनेजर में जाएंगे। अब ये एक एड मैनेजर ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एड मैनेजर में जाने के बाद हम कैंपेन में जाएंगे। कैंपेन में गए,
कैंपेन में जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे। सो हम एक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ओसीपी एकेडमी, और उसका एक और अकाउंट है, सब एडिडेट अकाउंट है, वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। म्यूजिक चल रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, सो यहां पर हम आ गए। अब यहां पे क्या क्या चीज होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं। तो ये जो है, ये हमारा एक डैशबोर्ड है, जिसके अंदर हम सारी चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और इतने तरीके का कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कैंपेन क्या होता है? एनीवन? आप अनम्यूट करके बात करिए, इट विल लुक अ वेरी Yes, गुड। sir. It's an advertisement, kind of advertisement that we can run across the website, you know. ओके, And mm, और क्या होता है? ये आपने सही बोला है। बेसिकली इसको अगर हम सरल भाषा में बोले, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम नंबर्स ऑफ इवेंट्स करते हैं, नंबर ऑफ बहुत सारी चीजें करते हैं, हम एक एम के तरफ बढ़ने के लिए और उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी भी कैंपेन करते हैं, ब्रांड्स भी कैंपेन करते हैं, हर कोई कैंपेन करता है। ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। कैंपेन आप किस लिए करोगे? बिजनेस, आप एड किस लिए करोगे? तो कोई बोलेगा भैया मुझे तो सिर्फ लीड चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि मुझे अपना इंस्टाग्राम का रील बहुत ज्यादा वायरल कराना है। कोई बोलेगा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, कोई बोलेगा लाइक्स चाहिए, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ मुझे मेरे ब्रांड को कोई समझ जाए, कोई बोलेगा मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, कोई बोलेगा कि नहीं मेरा सेल्स कर लो। तो मेटा जो है इस 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव पर अपना काम करता है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, तीसरा है एंगेजमेंट, चौथा है लीड्स, पांचवा है ऐप प्रमोशन, और छठा है सेल्स। अब मुझे कोई भी बताओ ये, अब मुझे कोई भी, आप लोग में से इसमें से कौन सा कैंपेन किस किस ने किया है, रन किया है? कोई भी मुझे बताइए, आई टेल यू ईच बाई वन स्टेप एवरीथिंग। किसी ने कैंपेन रन किया है? किसी ने एड्स रन किया है अभी तक? मैं पूछूंगा नहीं कि कैसे रन किया, बट मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है। sir, वैसे like you know about my work that मेरी website है, so I discussed with my team members and हाँ, I think last year दिवाली पे उन्होंने मेटा एड रन किया है। अच्छा, क्या बेचने के लिए किया था? सर वो एफिलिएट मार्केटिंग विद Amazon है ना, तो सारे ही प्रोडक्ट्स उस पे हैं, ठीक है, A ठीक, to Z सब है। ठीक है। चलिए, हम आपको दिखाते हैं हर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। मान लीजिए, 1 सेकेंड, फिर से ये म्यूजिक बज रहा है, ये म्यूजिक बंद ही नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही आज बज रहा है। सर प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ माय वेबसाइट। हम्म। मान लीजिए कि हम एक अवेयरनेस एड चलाते हैं, फॉर एन एग्जांपल अवेयरनेस एड चलाते हैं। अभी कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी, किसी का कोचिंग सेंटर होगा, किसी का शूज का शॉप होगा, किसी का मोबाइल का शॉप होगा, आ, किसी का कोई इन्फ्लुएंसर होगा। तो सबसे पहले मेटा क्या कहता है कि आप ऑडियंस बनाइए। ऑडियंस क्यों बनाइए? क्योंकि आप जो भी एड चला रहे हो, आप जो भी बिजनेस चला रहे हो, क्या आपका पोटेंशियल ऑडियंस वो कहां पर है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चपाती को एज अ, या समोसा को एज अ ब्रेकफास्ट चेन्नई में या केरला में बेचूंगा, तो क्या वो बिकेगा? एनीवन? नहीं सर। नहीं बिकेगा। ट्रू, नहीं बिकेगा। ये क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि हर जगह का ऑडियंस है और हर जगह वो ऑडियंस उसी चीज को पसंद करती है। अभी उत्तर प्रदेश या बिहार के पॉलिटिशियन जाकर के तेलंगाना या केरला में एड्स करेंगे और बोलेंगे कि मुझे वोट दो, तो क्या वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पर उनकी ऑडियंस नहीं है। तो आपको जो बिजनेस में करना है, सबसे पहला अपना ऑडियंस बनाना है और ऑडियंस को लार्ज नंबर पे बनाना है। तो ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अवेयरनेस कैंपेन करना होगा, जहां पर आप अवेयरनेस करते हो, जहां पर आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। तो अवेयरनेस में क्या क्या होता है? ब्रांड को रीच किया जाता है। अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप ब्रांड को रीच कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो का व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसकी रीच को भी बढ़ा सकते हो। तो सिंपल एक अवेयरनेस कैंपेन आपको करना चाहिए और ये बहुत सस्ता होता है। मतलब आप 500, 1000, 2000 रुपए में 5 लाख से 25 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो। इतना सस्ता होता है। 1 पैसा 2 पैसा लगता है रीच करने में, मैक्सिमम मैक्सिमम इतना लगता है, इससे भी कम ही लगता है। तो यहां तक आप पहुंच सकते हो और यहां तक आप रख सकते हो। अब जो लोग अवेयरनेस में आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट देखने आए हैं या देखे हैं, उनको क्या करना है? ट्रैफिक ऐड चलाना है। ट्रैफिक ऐड क्या करता है कि आपके जो भी बिजनेस है, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लोगो देख रहे हो, वेबसाइट कुछ भी देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो वो बोलेगा इस लिंक पे क्लिक करिए और इस वेबसाइट पर विजिट करिए। यहां पर क्या होगा कि वो वेबसाइट पर विजिट कराएगा, मतलब वो दूसरे जगह विजिट कराएगा। या तो वो वेबसाइट पे विजिट करा सकता है, यहां पे देखो लिंक में नीचे लिख करके आ रहा होगा आपको, राइट, यहां पे आ रहा होगा लिंक पे क्लिक हो सकता है, लैंडिंग पेज पे व्यू हो सकता है, लैंडिंग पेज वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे व्यू हो सकता है, या मैसेज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी वो आपको मैसेंजर कर सकते, कॉल कर सकते हैं। इन सब चीजों पर मतलब ट्रैफिक हो रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है कि मुझे कैब बुक करना है, फॉर एन एग्जांपल आपको कैब बुक करना है, तो आप उसको कॉल्स पे कर सकते हैं कि भाई कोई भी आए और मुझे कैब बुक करने के लिए ले दे। अगर आपका बिजनेस है कि मुझे कोर्स लेना है, फॉर एन एग्जांपल, तो आप लैंडिंग पेज लगा सकते हो। तो ये आप जो भी आपने ऑडियंस बनाया है अवेयरनेस से, वो सारे को आपको लैंडिंग पेज पे लाना पड़ेगा और सारे को आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आप आओ और देखो। फिर आपको क्या करना होगा? इंगेजमेंट ऐड चलाना होगा। इंगेजमेंट ऐड क्या होता है कि आप कमेंट कितने आते हैं, आपका कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, कॉल्स कैसे होता है, वीडियो पर व्यूज कैसे आते हैं या मैसेज कैसे आते हैं, कोई आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर रहा है बिना नंबर दिए हुए, या तो वो एसएमएस कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेज कर सकता है मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे आप भेज सकता है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें किस किस तरीके से आती है, ये सारा चीज इसमें बताया जाता है और इसमें समझाया जाता है। ये पूरी की पूरी चीजें जो है इसी में बताई जाती है और इसी में समझाया जाता है। नाउ इंगेजमेंट कैंपेन के बाद क्या होता है? इंगेजमेंट कैंपेन के बाद जब कोई आपसे बात कर लेता है, तो आप बोलते हो ना कि ठीक है आप अपना नाम नंबर दे दो, मैं आपको कर लूंगा। तो आपको लीड्स कैंपेन चलाने चाहिए, जहां पर आप क्लाइंट के फोन नंबर ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, सिटी ले सकते हो, क्या पेशा करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब पता कर सकते हो। ये सारी चीजें लीड कैंपेन चला सकते हैं। फिर जब आप लीड कैंपेन चला लोगे, तो लीड कैंपेन के बाद आपको डेमो कैंपेन चलाना होगा, किसी भी चीज का डेमो, चाहे वो डेमो क्लास का चला लो, डेमो शूज के लिए चला लो, फ्री डेमो फ्री ऐप डाउनलोडेशन चला लो कि ये ऐप डाउनलोड करो, आपको फ्री में गेम खेलने को मिलेगा, भले उसके बाद आपसे वो पैसा ले ले, या आपको देना है या नहीं देना, दैट इज योर चॉइस। तो इस तरीके का आप डेमो वर्जन, जिसमें आप यूजर को एक्सपीरियंस कराओगे, यूजर को बताओगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, यूजर को फील कराओगे, तो ये जो सारा चीज है ये ऐप प्रमोशन में वर्क करता है। और लास्ट जब होता है तो वो सेल्स होता है।
तो गाइस, आप लोग कभी भी भूल करके भी कोई एक कैंपेन इस बीच में स्टार्ट मत करना। बहुत लोगों का आदत होता है कि मुझे लीड्स चाहिए, लीड्स चाहिए, लीड्स चाहिए, लीड्स चाहिए, लीड्स पे क्लिक किया, कैंपेन बनाया और कैंपेन बना के रन करने लगा। पता प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि आप हर तरीके से लॉस में चले जाओगे, क्योंकि मेटा को एक्चुअली पता ही नहीं है कि आपका ऑडियंस कौन सा है। मेटा तो कहीं कहीं से किसी किसी को ले आएगा। आप फोन करोगे तो बोलेगा सर रॉन्ग नंबर, मैंने नहीं किया था। कोई बोलेगा मैं तो ऐसे ही देख रहा था, बहुत आपका पैसा बहुत हाई है। कोई कुछ बोलेगा, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई एक्सक्यूज देगा। बहुत सारे लोग होते हैं यार, हम और आप हर दिन यही करते हैं। तो इस तरीके के, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अवेयरनेस कराना है, ठीक है? अवेयरनेस कराना है कि भाई मेरा ब्रांड कैसा है, हम वीडियोस कैसे बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे कैसे हैं, हमारे कंटेंट्स क्या क्या कहता है, हम क्या क्या चीज करते हैं, वो सब। और फिर हमें ये करना है। तो क्या आप लोग मेरे साथ एक एड बनाना चाहोगे, देखना चाहोगे कि एड्स कैसे बनते हैं? अगर यस बोलोगे तो मैं दिखाऊंगा, और मेजॉरिटी ऑफ यस आएगा तभी मैं दिखाऊंगा, वरना मैं Yes. Yes, sir, please. just type yes or no. Type yes or no. सिमरन ने कहा है कि नो, शी डोंट वांट टू सी। ओके, प्रिया ने कहा है यस, प्रीति ने कहा है यस, दिलजीत ने कहा है यस, everyone saying yes. So I just want to see number of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बहुत सारी यस आ गए, बहुत सारी यस आ गए। ठीक है, एक सिमरन नहीं कहा है नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ यस है, इसलिए वी हैव टू मूव है। तो हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत सारी बनी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा चीज है। तो आप इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव चाहोगे कि मैं बनाऊं? अवेयरनेस बनाऊं, ट्रैफिक बनाऊं, एंगेजमेंट बनाओ, लीड्स बनाओ, ऐप प्रमोशन या सेल्स? कौन सा ऐड बनाओ? क्योंकि 6 बनाने में मुझे 3 घंटे से ज्यादा समय लगेंगे। तो आप एक कोई बता दो, मैं फटाक से बना करके दिखाता हूं। कोई भी एक टाइप कर दो। सेल्स 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 सेल्स, ओके ओके। और मैं एक कैंपेन बनाता हूं, लीड्स कैंपेन आपके सामने, ठीक है? बहुत सारे लोगों का लीड्स रहता है, तो लीड्स बनाते हैं। लीड्स, अब यहां पर लीड्स बनाएं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम फॉर्म पर आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, कन्वर्जन कॉल्स आना चाहिए। हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहां पर ये पूरी की पूरी चीजें आ जाएगी और हम इसके कैंपेन को, ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। अब यहां पे बोलेगा कैंपेन का नाम रखने के लिए, तो हमारे कैंपेन का नाम क्या होना चाहिए? जैसे हम कैंपेन रखते हैं दिवाली लीड जेनरेशन कैंपेन, ठीक है? ये कैंपेन का नाम रख दिया और यहां पे हमने 2025 लिख दिया। दिवाली 2025 दिवाली, ये कॉपी कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि कैंपेन का डिटेल्स कैसा होगा, तो मैंने बोला ऑक्शन होगा, मतलब बिडिंग लगेगा। ये सब चीजें बाद में बताई जाएगी, बहुत डिटेल की चीजें, तो बहुत ही मैं स्लाइटली चीज बताऊंगा। कैंपेन का बजट बोला, कितना बजट देना चाहोगे? तो मैं कैंपेन का बजट देता हूं 667 रुपीज, 667 रुपीज पर डे के हिसाब से। एबी टेस्टिंग है। एबी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप 2 एड चला रहे हो और दोनों एड को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये एबी टेस्टिंग का हमने चलाया। अब यहाँ पे बोलता है कि एबी टेस्टिंग चलाने के बाद अब पूछ रहा है कि ये कैटेगरीज क्या क्या है आपकी, ये किस तरीके का एड है। तो हमारा ओसीपी एकेडमी है, हम यहाँ कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आता है। एड्स फॉर जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, तो ये सेलेक्ट किया और सिंपल नीचे कंट्रीज आ गया, इंडिया में ही एड चलाना है। मैं नेक्स्ट जाऊंगा
तो नेक्स्ट में ये हमारा एड सेट खुलेगा। एक कैंपेन के अंदर लाखों एड सेट हो सकते हैं, एक एड सेट के अंदर लाखों एड्स हो सकते हैं। तो ये एड सेट ओपन हुआ है। अब इस एड सेट का भी नाम हम लोग रखते हैं, बेसिकली यहां पर सेम नाम रखते हैं, लीड जनरेशन एड सेट 001। एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट है, इसलिए 001। अब ये पूछ रहा है कि आप ये जो कन्वर्जन आएगा ये आप कहां पर लेना चाहोगे? वेबसाइट पर लेना चाहोगे? देखो यहाँ पे मैसेज आएगा, ये वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म दोनों पर लेना चाहोगे, या वेबसाइट और कॉल पर लेना चाहोगे, या फॉर्म और मैसेंजर पर लेना चाहोगे, या कहां पर लेना चाहोगे? तो हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर्म और मैसेंजर दोनों पर आ जाए, ताकि नोटिफिकेशन भी पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो इसने बोला कि फेसबुक पेज चूज कर लो, हमने फेसबुक पेज यहां से चूज किया, और ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये जो नीचे है ये यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको हम लोगों को साइन करना होता है। ये एक बस एक आई एग्री का एक चेकबॉक्स बना लो, हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि आपका गोल क्या है। तो हमारा जो गोल है वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हमारा गोल भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने इंस्टेंट फॉर्म को यहाँ से चेंज किया और यहाँ पर सिंगल्स में आ गए, इंस्टेंट फॉर्म पर ही सेलेक्ट किया सिर्फ यहाँ, तो यहाँ पर 2 आ गया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स आ गया और मैक्सिमाइज नंबर्स ऑफ कन्वर्जन लीड्स आ गया, 2 चीज आ गया। सो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, जो कन्वर्जन हो सकते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बोला कि आप ये सारी चीजों को सेलेक्ट कर लीजिए। गेट 500 डॉलर कैंपेन, ये CRM वगैरह का है, ये सारा चीज हमारे पास सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे कैटलॉग्स बोला कि अगर आपके पास कोई कैटलॉग बना हुआ है, ये सब बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। 667 का बजट लगाया, बजट डेली बजट है, डेली बजट पे किया। यहाँ पे कैंपेन का स्टार्टिंग डेट दिया कि ये 16 अक्टूबर से शुरू होगा। टाइमिंग हम कर देते हैं कुछ 2041 हो रहा है, ठीक है, 2041 से कर देते हैं। इन डेट नहीं डालूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा इस कैंपेन को लंबा चलने दे। फिर यहाँ पे इन डेट पूछा, सो मोर सेटिंग्स है, कुछ बजट का स्केड्यूलिंग है कि दिन में ज्यादा पैसा लगे, रात में कम पैसा लगे, तो वो भी आप डाल सकते हो, स्केड्यूल बजट कर सकते हो। हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई आपके ऑडियंस पुराने हैं, सेव है, तो ये ऑडियंस कैसे बनेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक अलग साइंस है। अब यहाँ पे बोलेगा सो मोर इंफॉर्मेशन, किस किस को ऐड दिखना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई ये 23 साल के ऊपर ही ऐड दिखना चाहिए, और मिनिमम एज 23 साल के ऊपर होना चाहिए, और कहाँ कहाँ ऐड दिखना चाहिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग सब चीज सेलेक्ट कर लेते हैं। यूज सेव ऑडियंस, यहां पर गए, ठीक है। अब हमारा जो कोर्सेज है ये पूरे के पूरे इंडिया में चलता है, लेकिन हमारी जो बहुत अच्छे लीड्स आते हैं, बहुत अच्छी जो क्वालिटी ऑफ पीपल आते हैं, या हमारे पास जो बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, वो डाउन साउथ से आते हैं। तो हम डाउन साउथ को भी कैप्चर कर सकते हैं, हम डाउन साउथ को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिटीज सेलेक्ट करेंगे कि किस किस सिटीज में हमें ये ऐड दिखाना है। मैं पूरा इंडिया देख रहा हूँ, किसी को पिन कोड के साथ दिखाना है, किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, किसी का शॉप है, तो वो पिन कोड के साथ भी दिखा सकता है ऐड, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई, लेट अस राइट अ मुंबई सिटी, ठीक है। अब मुंबई पूछ रहा है कि 17 किलोमीटर, मतलब 17 किलोमीटर एयर स्पेस, नॉट द रोड स्पेस। तो मैंने बोला नहीं, 17 किलोमीटर नहीं, इसको आप 30 किलोमीटर रख दो मुंबई में, बिकॉज 30 किलोमीटर तो एयर स्पेस मुंबई में है ही, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इतना तो है ही, ठीक है। 30 किलोमीटर रख दिया। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या? 30 किलोमीटर हो गया। फिर हमने पुणे दिया, लेट अस राइट पुणे दिया, सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, बैंगलोर दिया,
बैंगलोर दिया। टेल मी मोर सिटीज ने, कोई और भी आप लोग सिटीज बताइए। वी कैन गिव, और हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? वेयर एल्स वी कैन गिव? लखनऊ दे सकते हैं, हालांकि लखनऊ में बहुत नहीं रहता है। तो दिल्ली दे सकते हैं, न्यू दिल्ली ट्राई कर सकते हैं। न्यू दिल्ली ट्राई कर सकते हैं, या हम दिल्ली ट्राई कर सकते हैं, दिल्ली। ओके, पटना ट्राई कर सकते हैं, चेन्नई ट्राई कर सकते हैं, चेन्नई ट्राई कर सकते हैं, हैदराबाद ट्राई कर सकते हैं। एनी मोर सिटीज प्लीज सजेस्ट। आप लोग सजेस्ट करिए, आप लोग अपने अपने हिसाब से बताइए कि कहाँ पर और हो सकता है हम ऐड चलाए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जस्ट सजेस्ट, गिव मी योर ओपिनियन, सो दैट कि मैं आपको आपके सामने ये सारी एड्स को रन करना, चीज को सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। एनी मोर सजेशन? जयपुर। हाँ, जयपुर। मैसूर, जयपुर। जयपुर। जयपुर हमारे पास पोटेंशियल नहीं होते हैं, तो जयपुर में जो हम लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, वहां पे पोटेंशियल नहीं आते हैं। ठीक है, जयपुर आपने बोला, और भी बताइए। एनी मोर? एनी मोर? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली डाल दिया, और कोलकाता सर। कोलकाता भी है, बट पोटेंशियल लीड्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज के प्राइजेस होते हैं और चीजें जो होती है वो थोड़ा सा मैच कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है, वी कैन ट्राई कोलकाता, वी कैन ट्राई फॉर दिस कोलकाता आल्सो, वी कैन ट्राई। और कोई चीज बताइए, एनी मोर? डाउन साउथ में बताइए कोई। डाउन साइड, कम ऑन, गो अहेड। मुंबई के आसपास कुछ बताइए। सर रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या दूं, तो मैं सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे। देखो, आप लोग को गूगल दिख रहा है? यहाँ पे गूगल दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो, कोई तो बताए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड सर्च करेंगे, गूगल ट्रेंड्स पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिंपल में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एआई प्रोग्राम। ठीक है, ये सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कहां पर होता है। तो ये हमें बताएगा बहुत सारा चीज कि इसका जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आता है, पास्ट डे नहीं, इसको हम लोग पास्ट 90 डेज का देखते हैं डेटा कहां पर है। ठीक है, ये ऑल कैटेगरीज में आ गया, और पास्ट 90 डेज का नहीं डेटा आ रहा है, पास्ट 30 डेज का डेटा देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर पास्ट 30 डेज या पास्ट 90 डेज में गूगल बता रहा है कि ट्रेंडिंग कितना रहा है ये, और किस किस दिन किस किस समय ट्रेंडिंग रहा है। सबसे ज्यादा ये केरला में सर्च किया गया है 100%, दिल्ली में सर्च किया गया है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद सब रीजन्स में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। तो हमारे पास ये आ गया केरला। तो आइए हम और आप इसमें डालते हैं केरला, KERELA, केरला। केरला डालते हैं। ये म्यूजिक जो है ना वो बंद ही नहीं हो रहा है, इसको। हाँ, केरला डालते हैं। यहाँ पे केरला डाला, केरला आया। ठीक है,
केरला इट इज कमिंग एज अ कंट्री, ठीक है। त्रिचली तिरुवनंतपुरम, हाँ त्रिचिपल्ली केरला, इसको डालते हैं। देन और भी हम दिल्ली हो गया, तमिलनाडु, गुजरात हो गया। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो गूगल ट्रेंड्स पे भी पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखते हैं गूगल इसको ट्रेंडिंग कैसे बताता है, 90 डेज में इसका ट्रेंडिंग कहाँ का है। पुडुचेरी में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो पुडुचेरी भी हम लोग कॉपी कर डाल सकते हैं। पुडुचेरी में पौंडीचेरी, हाँ इसको डाल सकते हैं। देन वेयर इट इज, वेयर और कहाँ कहाँ ये ट्रेंडिंग है, तो ये पता चल जाएगा हम लोगों को। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हैदराबाद डाल चुका हूँ। ये सब चीजें डाल चुके हैं, मतलब बहुत सारा चीज डाल सके रखे हैं। डाउन साउथ में भी हम लोग देखते हैं, डाउन साउथ में विजयवाड़ा भी डालते हैं, VIJAYWATA, विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा डाल दिया। इसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें, कोल्हापुर हो गया, कोयम्बटूर, कोची, मदुरई, कन्याकुमारी और सारी चीजें। इंदौर देखते हैं, वैसे इंदौर है नहीं लिस्ट में, बट इंदौर भी देख लेते हैं आप लोग के कहने पर, एक ऐसा डालते हैं, ठीक है। सबका एक टाइट लोकेशन डाला है, 17 किलोमीटर, इंटायर सिटी के आसपास ही है, ठीक है, 17 किलोमीटर इज अ मैक्सिमम किलोमीटर, ये कर सकते हैं। अब मेटा क्या बोल रहा है कि आपने डाल दिया, अब एज डाल दीजिए, किस एज रेंज से चाहिए, तो हमने एज रेंज भी डाल दिया। अब यहां पर ये जो लोकेशन डाला है, इस लोकेशन के बाद एक और चीज होगा, वो बोलेगा डिटेल्ड टारगेट करिए, डिटेल टारगेट मतलब आपके कस्टमर कहां कहां से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। और हमारे कुछ कस्टम ऑडियंस भी बने हुए हैं, वो कस्टम ऑडियंस क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहां पर हम देखते हैं डिटेल टारगेटिंग कहां पर आ रहा है, यूजर सेव्ड ऑडियंस, बजट स्केड्यूलिंग, डिटेल टारगेटिंग का शायद इसने ऑप्शन को रिव्यू इन एड्स, शो मोर सेटिंग्स, प्लेटफॉर्म्स आ गए, सारी चीजें आ गई। One second, let me see कि where this detail targeting is coming. ओके, ये है वो डिटेल टारगेटिंग कि आप किस एज पर लगाना चाहते हैं। तो मैंने लगाया 23 से तकरीबन 48, 50, 52 तक का हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो 50 इयर्स तक लोग कर सकते हैं इस कोर्स को, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। अब डिटेल टारगेटिंग में कौन कौन से लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो हमने बताया, एक तो सिटीज सेलेक्ट किया। अब सिटीज में बहुत सारे लोग हैं, कोयम्बटूर में, बैंगलोर में पायलट भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग। तो वैसे लोग किसको ये ऐड दिखना चाहिए, जो लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो हमने यहां सेलेक्ट किया और यहां इंटरेस्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहां पर हम और भी चीज को, डिटेल टारगेट को समझेंगे। मीडिया सोशल मीडिया भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया भी आ गया। और भी बहुत सारा चीजें यहाँ डिटेल टारगेटिंग में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम ब्रॉस करेंगे डेमोग्राफिक के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पे, बिहेवियर के आधार पे। तो हम इंटरेस्ट के आधार पे देखते हैं, अकाउंटिंग वाला कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग, एक्टिंग, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कर सकता है, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारी एजेंसीज हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ठीक है, एनालिटिक्स हो गया। ये सारी जो चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें जो आ रही है, ये इसमें से किस किस को हम दिखा सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, क्या बैंकिंग वाले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर सबको ही पाएंगे, लेकिन हमें नीश ऑडियंस निकालना है, जो बहुत ही नीश है, बहुत ही रिलेटेड है। तो बिजनेस एंड फाइनेंस वाले कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बिजनेस एंड फाइनेंस वाले कर सकते हैं।
उसके बाद हम लोग और देखते हैं और कौन कौन से, कार डीलर हो गया, बिजनेस ट्रैवल हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कार डीलरशिप, ये सारे लोग कर सकते हैं। करियर एम्प्लॉयमेंट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग जॉब से रिलेटेड आते हैं। मुझे जॉब जॉब चाहिए, मतलब जॉब करना नहीं है, मतलब मुझे करना है, पढ़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे और भी चीजें हम सेलेक्ट कर सकते, कोचिंग एंड एजुकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसका कोचिंग का बिजनेस है वो कोचिंग और एजुकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस किस को हम सेलेक्ट करें। तो लेट अस सी कि हम ये नीश ऑडियंस बना रहे हैं बहुत ही। हम डेटा साइंस हो गया, डे ट्रेडिंग हो गया, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, डिस्काउंट और ई कॉमर्स हो गया। ई कॉमर्स में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स में भी अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, लेकिन ठीक है। एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और ईमेल मार्केटिंग हो गया। ईमेल मार्केटिंग में भी वी कैन लुक इनटू इट कि किसी को अगर जरूरत पड़े, सो वी कैन लुक इनटू इट, ईमेल मार्केटिंग। और भी सारे सब बिजनेस के हिसाब से, जैसे अगर आपका शूज का बिजनेस है तो आप शूज के हिसाब से कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का है तो आप फ्रीलांसर्स को रीच आउट कर सकते हो, गवर्नमेंट को रीच आउट कर सकते हो, जिस जिस चीज का। हेल्थ केयर का है, हायर एजुकेशन है तो वी कैन पिच इट अप फॉर द हायर एजुकेशन ऑल्सो, कि हम हायर एजुकेशन भी कराते हैं। ये सारी चीजें, होम अप्लाइंसेज हो गई, बहुत सारा चीज हो गया। ये मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि आईटी इंश्योरेंस क्या क्या है, किस किस तरीके से, एडिशनल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो और है, सॉरी, ये जो सारी चीजें हैं, ये इसमें और भी आ रहा है। जॉब हो गया, हंटिंग हो गया, ये बहुत सारी चीजें, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन के ऊपर आपको क्या क्या चीज करना है, वो सारी चीजें हो गई। लिंक्डइन सोशल मीडिया भी हम कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट। और भी चीजें हैं, कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द वे कि और क्या क्या चीजें हो सकता है। और बहुत सारा चीज है। लेट अस सी कि हम और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को भी हम कर सकते हैं टारगेट, कि स्मॉल और मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेस कैसे हो सकते हैं, या स्मॉल बिजनेस कैसा हो सकता है, मीडियम बिजनेस कैसा हो सकता है, ये दोनों को भी हम कर सकते हैं, राइट। और व्हीकल्स, वोकेशनल कोर्सेज ही है, ये वोकेशनल कोर्सेज है तो ये भी कर सकते हैं। तो इतने हो गए, ठीक है, ये डिटेल्ड हो गया। तो इस शहर में हम लोगों का एस्टिमेटेड ऑडियंस, फेसबुक ने क्या बताया कि आपका एस्टिमेटेड ऑडियंस है 38 लाख 300, सॉरी 3 करोड़ 83 लाख ऑडियंस है। इतना बताया कि 4 करोड़ 51 लाख के ऑडियंस के रेंज में इतने लोगों को हम ये एड्स दिखा सकते हैं। सो ये सारी चीजें आ गई। अब इसका अगर हमारा रन ए और बी होगा तो वो भी कर सकते हैं। और ये सारा प्लेसमेंट्स आ गया कि ये एड दिखेगा कहां पर। तो ये ऑलमोस्ट एड सेट बन गया है। अब एड सेट बनने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर जाएंगे और हम यहाँ पे बनाएंगे एड्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हम यहाँ पर ऐड बनाए और ऐड का भी नाम हम रखे 001। और यहाँ पर हमारा एक डिफॉल्ट फॉर्म बन करके आ गया। यहाँ पे बोला फेसबुक अपना ऐड कर दो और अपना इंस्टाग्राम ऐड कर दो। फिर यहाँ पे बोला कि आपके पास कोई क्रिएटिव है, अगर फोटो वगैरह है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। सो हमारे पास एक पहले से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जो हम लोगों ने पोस्ट किया है। फिर बोला डेस्टिनेशन, कोई क्रिएट फॉर्म, फॉर्म को आपको क्रिएट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्म क्रिएटेड है अक्टूबर का, कि हमारा जो बैचेस है वो अक्टूबर में होना था, लेकिन अब ये बैचेस जो है ये हमारा नवंबर में होगा। तो हम एक, मतलब एक आपको जनरली दिखा रहे हैं नवंबर के हिसाब से ये सारा चीज, ये फॉर्म बन गया। फॉर्म में क्या क्या चीज पूछा जाता है, इंट्रो पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है। फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीजों पर आप देख सकते हैं, फिर व्हाट टाइप ऑफ कोर्स यू वांट टू ज्वाइन। और देर देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर आप मतलब बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। जिस जिस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा रिव्यू सेक्शंस, आ जाएगा एंडिंग, आ जाएगा, और यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप इसको लास्ट में आप वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं कि वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं। और एक पोस्टर भी बोलता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्म लगा दिया। फॉर्म लगाने के बाद बोलता है कि आपके पास अगर इसको, अगर गूगल शीट पर अगर आप इसको डालना चाहते हो तो आप गूगल शीट पर डाल सकते हो।
तो एक हमारे पास गूगल शीट, आइए हम और आप मिलकर के एक गूगल शीट बनाते हैं। फेसबुक ऐड पर जाते हैं और एक गूगल शीट बनाते हैं। सिंपल यहां से एक्सेस देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये सीआरएम होता है, मतलब जितने भी आपके लीड्स हैं ना उस गूगल शीट पर आ जाएंगे, जितने भी लीड्स हैं। तो ये गूगल शीट जो है, ये बेसिकली ये गूगल शीट यहां पर बन गया हम लोगों का। और ये जो गूगल शीट बना ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। तो हम लोग ये गूगल शीट देख लेते हैं कि बना है कि नहीं। गूगल शीट, जहां पर हमारे सारे लीड्स जो हैं वो गूगल शीट पर आएंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये क्या है। तो ये एक मेटा एड्स क्लास है जहां पर हम सारी चीजों को आपको बता रहे हैं। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी, जिसमें हम सारी चीजों को समझाएंगे। तो देखते हैं ऐसा कोई मेटा ने अभी बनाया है कि नहीं बनाया है, लीड शीट बनाया है कि नहीं। तो ब्राउज करते हैं, एक और देखते हैं। क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, इसका नाम रखते हैं फेसबुक मेटा लीड शीट सीआरएम। ठीक है, इसका नाम ही रख देते हैं। क्रिएट कर दिया, मेटा लीड शीट सीआरएम क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट हो गया, ब्राउज आ गया, देखते हैं ये बना मेटा, ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये शीट बन गया, ये ऑटोमेटिकली शीट बन गया। और ये जितने भी नाम नंबर्स आएंगे ना इस पे आ जाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये सारी चीजें। अब मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, फॉर्म डाल दिया, शीट को सेलेक्ट करने बोला, शीट 1 सेलेक्ट हो गया। शीट 1, ये जो शीट आ रहा है ये इसको कहते हैं हम लोग 1। इसको यहां से नेक्स्ट किया, सेंड टेस्ट लीड, ये बोल रहा है एक टेस्ट लीड भेज करके देखो। ठीक है, एक टेस्ट लीड देखते हैं भेज करके कि कैसा होता है। लेटेस्ट सेंड, एक टेस्ट लीड जाएगा। ओके, एक टेस्ट लीड चला गया। व्यू करते हैं कि व्यू में कैसा आ रहा है। लेटेस्ट सी, देखिए यहाँ पे एक टेस्ट लीड बन करके आ गया। किस आईडी से आया है, किस से आया है, नवंबर में आया है, इसका सब चीज टेस्ट लीड होकर के आ गया। तो ये इट इज ऑल ओके, इट इज गुड टू गो। तो सिंपल हम इसको यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है ये ओके, कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर लेते हैं मेटा लीड से। अब डेटा सेट है कुछ हमारा, डेटा है, ये सारा चीज को सेट कर देते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग होता है। सेंड टेस्ट लीड, एक टेस्ट लीड बोल रहा है भेजने के लिए। बिजनेस सेटिंग्स को चेंज करने बोल रहा है। ठीक है, वी कैन डू दिस। फिर अब ये जो लास्ट चीज है ना, दिस इज कॉल्ड सीआरएम, वेबसाइट, एप्स और ऑफलाइन। ये आपको ट्रैक करेगा। बस ये लास्ट चीज है जो हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस ऐड को कहीं पर भी देखोगे, किसी भी जगह देखोगे, तो आपको इसका एड्स तुरंत दिखना चालू हो जाएगा। अब यहां पर हम पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, किस पोस्ट पर हमको ऐड चलाना है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट बनाया था, मैं उसी पोस्ट पर ऐड चलाना चाहूंगा। लेट अस सी कि वो पोस्ट कहाँ है। सो दिस इज द पोस्ट, रेडी टू टेक अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई। और ये सारा चीज पोस्ट हमने डाल दिया। इस पे ऑटोमेटिकली सब कुछ लिख करके आ गया, ए टू जेड चीज ऐसे लिख करके आ गया। लर्न मोर को हटा करके हम साइन अप कर लेते हैं। साइन अप मतलब अपना, आप लोग जिसको अपना लीड्स देना है, फोन नंबर देना है। और सिंपल करने के बाद जैसे ही यहां पर आ जाएगा तो हम यहाँ पे इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। ये जैसे ही आ जाएगा हम यहाँ पे एड्स जो है वो ऐसा बन करके आएगा। इफ यू कैन सी, दिस इज माय वीडियो, दिस इज वन ऑफ माय वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। 90 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर, डिजिटल इकोनॉमी तकरीबन 90 लाख करोड़ से भी पार। ठीक है, और इस एड को हम पब्लिश कर देते हैं। बस इतना ही करना था। ये एड यहाँ पे पब्लिश्ड हो गया, ये सारे के सारे एड्स पब्लिश्ड हो गए।
और ये सारा चीज यहाँ पर हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई इसका जो बजट है वो 1521 तक बढ़ा दो। मैं बोला नहीं, इतना नहीं बढ़ाऊंगा, अभी मुझे इसी बजट में टेस्ट करना है। मेटा तो बोलेगा ही कि भाई पैसा बढ़ाओ, मैं बोला कि नहीं, मुझे इसी बजट में टेस्ट करना है। तो हमारा एक बजट बना और इसी बजट में हम इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि ये परफॉर्म किस तरीके से करता है और कितने अच्छे से इसका परफॉर्मेंस आता है। सो ये वो कैंपेन है। अभी इस कैंपेन पर क्लिक करेंगे, इस कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग में है। और जैसे ही ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, ये एड्स पब्लिश्ड हो जाएगा और एक मेल आ जाएगा, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और हर जगह आ जाएगा, योर एड्स इज एक्टिव। बहुत सारे लोग चले गए और समझ करके, बट ये एक सेशन है। इस तरीके से हम किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से करते हैं और क्या क्या स्टेप्स होता है, ये सारी चीजों को, दिस इज व्हाट वी आर गिविंग यू इनसाइट्स। यस, तो किसी के पास कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस आप लोगों के पास, या समझ में आया नहीं आया, क्या लगा? कोई तो बोलिए कुछ। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? किसी को कुछ बोलना है? हिमांशु, योगेश, या सिर्फ हम लोग डॉक्टर रजनी, रोमा, विक्रांत, अंजलि, प्रशांत, रूपाली, प्रिया, दिलजीत, एनीथिंग कुछ बोलना है? समझ में आया? यस और नो, कुछ तो बोलिए। सेशन वाज, कैन वी अनम्यूट आवर सेल्फ एंड टॉक, बिकॉज जेंटली हम लोग थोड़ा सा इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। चैट इज ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, virtually it doesn't works, so can we unmute ourselves? सर कुछ कुछ समझ आया, लेकिन सारा तो एक बारी में समझ नहीं आ नहीं, सकता जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे प्रैक्टिकल। करेक्ट 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 करेक्ट। तो और आप लोग भी अपने अपने इनपुट्स दीजिए। बहुत किस अच्छा सेशन है, ओके, इंफॉर्मेटिव था। ग्रेट, थैंक्स। एनीवन यस मोर? सर, यस सर, कुछ नया जानने को मिला, पर थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन कोशिश की पूरा समझने का। बाकी काफी इंफॉर्मेटिव था। ये थैंक यू एक, सर। ये थैंक यू। ये एक प्रिया एक मिडिल ऑफ द टॉपिक में है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को मेटा एड्स पे करना है, बहुत सारे लोग ने सेशन पे रजिस्ट्रेशन किए थे, बट शायद दिवाली के कारण वो उनको आना और ये सब चीजें रही। हम इस तरीके के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, हम इस तरीके के सेशंस भी करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम ये सारी चीजें होती है। अगर आपको इससे बेहतर समझना है तो आप एक काउंसलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपको, मैं आपको लिंक भेज दूंगा एंड यू कैन बुक ओके, बाय योर ओन सेल्फ कि आपने कैसे काउंसलिंग किया, क्या क्या चीज किया। ओके, एंड थैंक यू सबसे सर। कमाल की बात क्या है कि अभी यहाँ पर ये जो सारी चीजें अभी यहाँ पर आ गई ना, अगर फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई भी लीड आता है, कोई भी लीड आता है हमारे पास, जो अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी डाल करके सबमिट किया, आपको पता है विदाउट आवर थिंग उसको ऑटोमेटिकली एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप और कॉलिंग्स चले जाएंगे और उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्कआउट करती है। ये किस तरीके से वर्कआउट करती है? तो ये करती है पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेशंस, एआई ऑटोमेशंस के थ्रू। तो हमने अपने फेसबुक को और वेबसाइट को ऑटोमेशंस पे लगा रखा है। जैसे ये जो फेसबुक का ऑटोमेशन हो गया और ये वेबसाइट का ऑटोमेशन हो गया, ये इस पे जितने भी आएंगे इसको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, ये सारा चीज चला जाएगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड if the same person is interested, maybe he or she will reply, if not they will not reply. So this is called Pabbly Connect. ये एक एक स्टेप्स होता है, ये सब एक एक स्टेप्स है, किस किस तरीके से करना है, किस किस तरीके से नहीं, which we can tell you more. तो कोई कोई क्वेश्चंस और पूछिए। जैसे प्रिया ने बोला, अंजलि ने बोला, अर्चना जी आप बताइए, गौरव आप बताइए, प्रशांत, रूपाली, आप लोग भी पूछिए कुछ।
हिमांशु, विक्रांत, योगेश, कुछ पूछना है? डॉक्टर रजनी, रेहान, एनी क्वेश्चंस? मतलब सी जनरली अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप बात करेंगे तो अच्छा लगता है, वेयर वी कैन एक्चुअली रिलेट टू द पीपल, वरना ऐसे लगेगा कि आप क्या सुन रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूँ, नो यूज। यस सर सुमित। इसके लिए सिर्फ फेसबुक एंड व्हाट्सएप अकाउंट बस इतना ही होना चाहिए ना सर, ये कुछ और भी? इंस्टाग्राम, आप तो इंस्टाग्राम पे है ना? यस सर। हैं आप? यस सर। मैंने आपको देखा नहीं। ओके, और कोई क्वेश्चंस, एनी मोर? प्रिया, रेहान, रोमा, यस और नो, टेल मी ना, सो दैट आई कैन कंक्लूड। ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूं। कुछ पूछना है या नहीं पूछना है, जाऊं? चलो ठीक है, प्रिया इज सेइंग नो। थैंक यू सो मच। दलजीत, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, thank you. Thank you so much for your time, for your presence, and for each and everything. Thanks and best wishes. If you want to understand, if you want to book my one-on-one session, तो आप वो book कर सकते हो और आप मेरे से बात कर सकते हो। If you are looking for any करियर काउंसलिंग, जो आपको करियर से रिलेटेड, अगर आपको समझना है कि आपके लिए ये कोर्स क्या इंफॉर्मेटिव रखता है या आपके लिए ये कोर्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अबाउट ओसीपी एकेडमी, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग यू कि आपको इससे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, वी कैन हेल्प यू। मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया है, किसी को भी मेरे से जुड़ना हो और किसी को भी सेशन बुक करना हो तो यहाँ से कर सकता है। You can check this session. You can check the link below. Anyone who wants to have a conversation, we can connect. Thank you. Bye-bye. Good night.